हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता है, अग्निवीर की नई वैकेंसी आ चुकी है जिसमें लिखित परीक्षा को पहले मान्यता दी गई है। उसको ध्यान में रखते हुए इंडस क्लासेज की एक टीम ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जो यूट्यूब पर फ्री रहेगा। उसमें सभी विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जाएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से तैयार किया जाएगा। और कोर्स जो भी होगा वो 0 लेवल से स्टार्ट करके अंत तक होगा। आपको सिलेक्शन के लिए अच्छी तैयारी कराने में मदद करेगा। हमने पहला चैप्टर उठाया है प्रतिशत का, मैथ्स का। आप सबको पता होगा प्रतिशत से ही स्टार्टिंग होती है मैथ्स की। तो पहले पता करते हैं प्रतिशत क्या होता है, फिर उसके बाद हम एक एक करके आगे टाइप पढ़ेंगे। बात की जाए प्रतिशत की, तो प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत को निकाला जाता है प्रत्येक 100 में से किसी चीज़ को निकालना। जैसे कोई भी चीज़ हो 100 में से कितना है वो उसका प्रतिशत होता है। इसका आप अर्थ भी देखोगे तो वही होता है प्रतिशत, मतलब प्रत्येक 100 में से। बात की जाए एक्स प्रतिशत, केवल प्रतिशत कितना होता है 1/100। वैसे हमने जैसे 10% निकालना होता है तो 10/100 है समझ में। तो ये क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है एक्स का वाई प्रतिशत, इसका मतलब है एक्स प्रतिशत इंटू y/100। ये क्या आ जाएगा एक्स का वाई प्रतिशत। देखो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, ये निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें पहले जो मूल मान दे रखा होता है। जैसे हमने 100 पे 20 की वृद्धि हुई है तो नीचे 100 आएगा। वो जितनी वृद्धि हुई है 20 की वृद्धि हुई है तो ऊपर 20 आ जाएगा। जैसे मान लो पहले था 100, अब कितना हो गया 120। तो 100 पर कितने बढ़े 20 बढ़े, इसको लिख दो 20 लिख दो, तो 100/20 इंटू 100 ये आ जाएगी प्रतिशत वृद्धि। ऐसे ही अगर 100 पे 20 की कमी हो तो ये 100 नीचे आ जाएगा 100, ऊपर कितने कमी हुई है 20 की कमी इंटू 100 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिशत कमी या वृद्धि यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉर्मल बेसिक पर। कोई भी प्रतिशत देर का होता है, भिन्न देर की होती है, उसको किस में बदलना होता है प्रतिशत में बदलना होता है। जैसे बात की जाए भिन्न में 1/5 क्या है, एक भिन्न है। तो 1/5 को भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमने 100 से गुणा करना पड़ेगा। इससे 100 से गुणा, तो काट दो 5 से, 5 से कितनी बार गया 20 बार, तो ये क्या आ जाएगा 20%। आया समझ में। इसी प्रकार 1/5 इस वजह से ले लो 1/4, ये भिन्न है 1/4। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से 100 कितनी बार कटेगा 25 बार, तो ये कितना आ जाएगा 25%। आया समझ में। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। नेक्स्ट मैंने क्या यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन जो भी थे प्रतिशत को भिन्न बदलने के, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, उसको मैंने यहाँ पे चार्ट के रूप में दे दिया। आप अच्छे से इसको नोट करना और प्रैक्टिस करना। 1/2 50% होता है, 1/3 33 है, 1/3%, 1/4 25 मैंने सिखाया था अभी, 1/5 20% होता है मैंने अभी बताया। 1/7 ये भी इंपॉर्टेंट, 14 से 1/2/7, 1/8 और 1/9 और 11 में देखो 1/9 में 11 से 1/9 है, और 11 में 9 से 1/11, इन दोनों का क्या है लिंक है ये। ऐसा में आप ऐसे नोट इन सबको एक बार उतार कर कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये आपको हेल्प करेंगे स्पीड बढ़ाने में भी और प्रतिशत को अच्छे से समझने में। अगर आप साथ साथ चलोगे तो आप अच्छे से पूरी मैथ्स को इजीली तैयार कर सकते हो। आप रेगुलर क्लास लोगे आपको बेनिफिट होगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अब जैसे हमने पहले बदला था 1/4 भिन्न था, उसको प्रतिशत में बदला 25%, 1/4 को 20%। इसी प्रकार देखो, पेन चेंज कर लेता हूँ, जैसे 20% ऐसे उसी को लेते हैं। अब प्रतिशत को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिशत की जगह 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, कितनी बार गया 5 बार, तो ये क्या गया 1/5, ये क्या आ गई इसकी भिन्न आ गई। आया समझ में। जैसे अगर 25% होता तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे लगाते 100, ये क्या जाता 4 बार जाता 1/4। आया समझ में। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये मैंने देखो 1% दे रखा है, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या लिखेंगे 1/100। मैंने बताया था प्रतिशत का मतलब ये होता है किसी 100 में से निकालना। 2% 2/100, 4% 4/100, इसको काट के 1/25 कर दिया। जैसे 1/2%, 1/4% मैंने अभी सिखाया था।
ये होता है 6 सही 1/4। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इन दोनों को करना है गुणा और इन दो को जोड़ना है। कैसे करेंगे? 6 × 4 + 1 नीचे क्या आ जाएगा? 4 का 4। यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा? 6 × 4 = 24। तो 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 + 1 कितना आ जाएगा? 25। तो 25/4। 25/4 ये भिन्न को सोल्व करना बताया था मैंने, ठीक है। जैसे 37 से 1/2 3/8 होता है, एक थोड़ा बहुत है जो याद कर लेना। 64% 64/100 लिखा, फिर काट दिया। जो भी 100% क्या होता है? 100% 1 होता है। 100% 100 का 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। किसी संख्या का, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए, किसी संख्या का लिखा हुआ जाए, जैसे यहाँ पे लिख रखा है किसी संख्या का, इसमें हमें उस संख्या को x मान लेना है पहले से। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है किसी संख्या का, तो उसके हम इसको क्या मानेंगे? x मानेंगे। मैंने मान लिया ये x हो गया। x का 20%, ये तो बोल रहा है, तो 20 का 20% को हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। मैंने बताया था भाई जब भी प्रतिशत आएगा हमें 100 से भाग देकर उस प्रतिशत को हटाना है। बराबर ये बोल रहा है 120 होगा, लिख दो 120। देखो मैं काटने के लिए इस पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 20×500, 5 को इससे गुणा करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ गया। फिर x बराबर 12×5 = 600। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? 600। अब बोल रहा है उस संख्या का, उस मतलब 600 का, उस संख्या का 120%। ये बोल रहा है उस संख्या का 120%, मतलब बोल रहा है उस संख्या जो भी 600 आई है उसका 120% निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 600 का 120% निकाल देंगे। ये रही 600 इंटू 120/100। ये नीचे 2 जीरो, ये 2 जीरो गया, क्या बचेगा? 12×6 = 72। ये देखो 12 को 6 से गुणा करोगे क्या आएगा? 12×6 = 72, 720। आया ना? कैसे आएगा 720? ये देखो ये पहला ऑप्शन 720 का दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या के, वो आ गया वापस किसी संख्या। जब भी किसी संख्या का लिखा हुआ है उसको क्या मानना है? x मानना है। फिर देखो सोल्व करते हैं। किसी संख्या का 60%, तो माना x, इसका 60% तो इंटू 60/100 में से 60, जैसे बोलता जाए वैसे करते दो। में से 60 घटा रहा है। ये देखो हमने पहले लिख दिया किसी संख्या का 60%, अब इसमें से क्या घटा रहा है? 60 घटा रहा है, तो हम घटा देंगे 60। ये घटा दिया 60। घटाने पर घटा दिया 60। अब बोल रहा है परिणाम 60 आता है। इसका मतलब बोल रहा है किसी संख्या के 60 घटाने 60, किसी संख्या का 60%, 60% लिख दिया। में से 60 घटाने पर ये 60 लिख दिया। परिणाम तो 60 आता है, बराबर में क्या आता है? 60 आता है। ये लिख दो 60। क्या है समझ में? अब क्या करना पड़ेगा? अब ये जो माइनस में है इसको उस तरफ ले जाओ प्लस में। x इंटू 60/100 को ऐसे रहने दो। पहले जो माइनस में उसको उस तरफ ले जाओ, कितना आ जाएगा? 120। अब देखो ये जो भाग में होता है वो जाता है गुणा में, और गुणा में होता है वो भाग में। यहीं पे थे हम। 60 आते हैं, 120 आ गया। x बराबर में लिख दो, बराबर 120 इंटू 100 आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा।
बटा 60, काटो इसको। 60 से रुको, दूसरे पेन से काट देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ये देखो 60 है, 120 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना जाएगा? 200। बराबर आ गया आंसर 200। देखो 200 ऑप्शन कहाँ पे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं डी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में ये बहुत आर्मी में बहुत पूछा जाता है। आर्मी के एग्जाम में काफ़ी बार आया, अभी जो भी हुआ था जोधपुर एयरो का, उसी में भी पूछा गया था। एक विद्यालय में 70% लड़कियां हैं और लड़की कितनी देर की है? विद्यालय में 70% लड़कियां हैं। आप सबको पता होगा कुल 100% होते हैं, उसमें से 70 क्या है? लड़कियां हैं। तो लड़के कितने बचे? 30%। टोटल है 100%। 100% है, उसमें से 70 क्या है? 70 क्या है? घर। तो 30 क्या बचेगी? 70% गर्ल्स है तो 30% क्या बचेंगे? बॉयज। है समझ में? 30% क्या आ जाएगा? बॉयज आ जाएगा। अब इसमें देखो देख क्या रखा है, 30% लड़कियां हैं, 70% लड़कियां हैं और लड़कों की कुल संख्या कितनी देर की है? 510। और हमें पता है 30% क्या है? लड़के हैं। इसका मतलब 30% की वैल्यू दे रखी है इसके बराबर, 510 के बराबर। है ना समझ में? ये देखो यहाँ पे कुल लड़कों की संख्या दे रखी है 510 और हमें लड़कों को पता है 70% लड़कियां हैं, तो 30% क्या होंगे? लड़के होंगे। यहाँ से निकालो एक, हमें से यहाँ रखना है प्रतिशत में। जब आप 1% निकालोगे तो आप इजीली दूसरा कोई भी पूछो 1% निकालने के बाद, चाहे 100% पूछे, 10% पूछे, 50% पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको 1% निकालना पड़ेगा। तो 30% है, इससे 1% कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो 1% इक्वल टू 510 बटा, नीचे क्या जाएगा? 30। आए समझ में? ये 1 मिनट, दूसरे पेन से काट देता हूँ मैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। 0 से 0, 3 से कितनी बार गया? 17 बार। 1% कितना आ गया? 17। निकालना क्या है हमें? कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी हमें पता था कितना था? कुल विद्यार्थी थे 100%। तो कुल विद्यार्थियों निकालने के लिए यहाँ से लिख देता हूँ मैं। कुल कितना आ जाएगा? 17 इंटू 100 बराबर 1700। 1700 ऑप्शन में कहा है? ये रहा। आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। वे धनराशि कितनी है जिसका 25% रुपये 180 का 12.5%? इसमें देखो वे धनराशि क्या मानना है? एक्स मानना है। मैंने अभी तक यही सिखाया था। वे धनराशि जिसका 25% 180 का 12%। इसमें क्या है? पहले लाइन को समझो पहले कि वे धनराशि कितनी जिसका 25%। तो वे धनराशि को मानो एक्स आप, ये मान लिया एक्स। जिसका 25%, 25% हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, ये ले दिया 100 का भाग। ठीक है, अब अगले वाला पढ़ो। ये यहाँ तक एक लाइन थी। अब ये दूसरा पार्ट होता है 180 का 12.5% के बराबर है। बराबर 180 का 12.5%, मैंने बताया था 12 इंटू 2 करेंगे 24 प्लस 1 25/2। प्रतिशत भी लग रखा है, तो प्रतिशत लग रखा है ये देखो यहाँ पे। तो प्रतिशत के लिए नीचे 100 का भाग दे देंगे। ये मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा नीचे। एक
इंटू 2 लिख देता हूँ। हो गया। अब देखो काट देते हैं जो भी कट रहा है। ये 25 से 4 बार कटा, ये भी 25 से 4 बार कटा, ये 2 से कट गया 90 बार, अब देखो अब क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वही आएगा, वही पूछ रहा है। एक्स बटा 4 बचा नीचे, 4 बराबर ऊपर तो 90/4 बचा। ये 4 से इस 4 को उस तरफ भेज दो आप सीधा, ऐसे मत काटो, कन्फ्यूजन होगा आपको भी। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। एक्स बराबर 90/4 पहले से था, इंटू 4, पता है इंटू क्या है, जो भाग में था गुणा में आ गया। अब देखो 4 से 4 कट गया, क्या आ गया एक्स की वैल्यू 90। 90 देखो ऑप्शन में, डी ऑप्शन रहा 90। है ना समझ में? इस प्रकार के क्वेश्चनों में वे धनराशि, वे संख्या, जिस संख्या को ऐसे जब भी बोला जाए आपको, तो आपको इसको एक्स मानना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ समझा देता हूँ। जैसे ए की आय बी की आय से 25%, इस क्वेश्चन में देखो, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीता गीता लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक सीता है, एक सीता है, चलो मैं इसको ए बी मान लेता हूँ थोड़ा, ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब इसमें क्या करना हमें, जैसे ए और बी आ जाए, इसमें किसको मानना, किसको है, ए को 100 मानना है हमें, किसको 100 मानना है, पहला क्वेश्चन तो यही है भाई। सर मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप तो बताओ 100 मानेंगे किस आधार पर। तो इसमें देखो हमें जिससे तुलना करना है, जिसी से वो तुलना करे, जैसे ए की तुलना अगर 20 से करे तो बी को मानो। अगर जैसे मान लो इस 20 से तुलना कर रहा है भाई, बी की जो भी संख्या है वो, बी ए की जो संख्या है 20 से 20% अधिक है मान लो, तो यहाँ पे मान लो बी का 100 मान लिया। बी का 100 क्यों माना, उसने वो बोल रहा है बी जो है ए से इतना अधिक या कम है, मान लो ए से 20% अधिक है, ये 100 गया तो ये क्या आ जाएगा 120। इस 100 से 20% अधिक क्या आ जाएगा 120। 100 इसलिए मान रहा हूँ ताकि आपको प्रतिशत में 120 सीधा आसानी से दिख जाए, 20% अधिकरण है, तो 100 से 120% हो जाएगा। अब देखो इसमें भी कितना कम अगर पूछ ले, अब पूछ ले बी जो है ऐसे कितना कम है, तो नीचे क्या आएगा, जिससे तुलना कर रहा है, इसमें तुलना किससे कर रहा है, ये देखो ये तुलना बी की तुलना किससे कर रहा है, ऐसे तुलना कर रहा है। हम नीचे किसको लिखेंगे, बी ऐसे कितना कम है, तो एक से पूछ रहा है। देखो मैं आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला लिख देता हूँ नीचे, नीचे लिखनी है जिससे तुलना करनी है, जिससे तुलना करेगा नीचे आएगा, सेकंड वाला ऊपर आ जाएगा। कौन सा सेकंड जो बचेगा, तो जिससे तुलना कर देंगे एक तो नीचे आ जाएगा, और ऊपर जिसे करना है इंटू 100, वो क्या आ जाएगा इसका कितना प्रतिशत, वो जो भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो किससे पूछ रहा है, 20 से पूछ रहा है, आए ना समझ में, ये तुलना 20 से कर रहा है, 20 से तुलना कर रहा है। देखो बी की आय से, जिसकी तुलना करना है उस पर ध्यान दो, किससे तुलना कर रहा है, ये 20 से कर रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ, एक तरफ लिख रहा हूँ ए, एक तरफ लिख रहा हूँ बी, ये आ गया ए, ये आ गया बी, लिख दिया। ए की आय किससे, बी से पूछ रहा है, तो बी की ले लो 100, ये लिख दिया मैंने 100। 25% अधिक है, बी की आय से ए की अधिक है, तो बी की 100 हो गई, ए की कितनी लिख देंगे 125।
अब क्या पूछ रहा है, तो बी की आई एस से कितनी कम है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, बी की आई एस से कितनी कम है, किससे तुलना करा रहा है, अब की बार एस से पूछ रहा है, बी की आई, बी बी की आई एस से कितनी प्रतिशत कम है, तो नीचे क्या आएगा, ए, यही तो बोल रहा है एस से कितनी कम है, हमने लिख दिया ए लिख दिया। किसकी पूछ रहा है, बी की आई कितनी कम है, तो इन दोनों का अंतर लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा अंतर इंटू 100, ऐसा ही तो करना है। तो यही बोल रहा है, भाई जितना कम है उससे करना है, तुलना करनी है। एक का कितना, एक का है ये रहा 125, तो लिख दो 125 नीचे। कितना कम है, इन दोनों का अंतर देखो, अंतर है 25 का, ये लिख दिया 25 इंटू 100। एक मिनट दूसरे पेन से काट दे रहा हूँ। 25 5 125, 5 से कितनी बार कटा, 20 बार, ये रहा 20%। क्या है आंसर, बराबर आ जाएगा 20%। ये रहा 20%, ऑप्शन है। आया समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के वेतन में 20% वृद्धि की गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर प्रकाश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप जैसे जब बराबर लाभ हो बराबर हानि हो, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप इजीली कर सकते हो। जो भी होगा मान लो जितना भी होगा उसका स्क्वायर करो, एक मिनट में, इसका उत्तर आता है सीधा एक्स स्क्वायर बटा 100 से निकालते हैं। एक तरीका ये बताता हूँ, फिर दूसरा बता दूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होता है। पहले तो ये समझ लो एक्स स्क्वायर बटा 100, तो 20 इंटू 20 बटा 100। ऐसे कुछ ना हमेशा हानि होती है, ये ध्यान रखना। अब देखो काटो, ये 2 जीरो से ये जीरो से ये जीरो गया, कितना आया 4%, 4% की हानि। बहुत ईजी, आप आराम से समझोगे तो। एक्स स्क्वायर बटा 100 करना है, जो भी आया क्या करना है, एक्स स्क्वायर बटा 100, और हमेशा क्या होगी, हानि, हमेशा क्या होगी, हानि होगी। आया समझ में। एक्स स्क्वायर बटा 100, 20% कम है, जो बराबर दे रखा होगा। अगर बराबर नहीं दे रखा है तो ऐसे समझो, इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया 120, यही तो है। देखो पहले 20 की वृद्धि की गई, फिर बढ़े में 20 की कमी, अब क्या की गई, कमी की गई। पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 80 हो गया। यहाँ तक ठीक था। अब देखो ये तो था ऐसा, अब इसका निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है, इंटू 100 एक और कर दो। भाई प्रतिशत ही निकालना है, कितने कमा, पहले 100 पर बढ़ा, ये देखो पहले 100 पर बढ़ा, 20 लिख दिया, फिर 100 पर 80 हुआ, 20 कम हुआ, फिर इसका निकाल दिया प्रतिशत। अब देखो ये 100 कट गया, एक तो 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये एक जीरो कट गया, 12 × 96 आएगा समझ में। 12 × 96 होता है, ये देखो 12 × 96, सीधा लिख देंगे। मैं लिख रहा हूँ 96, ठीक है 96। अब इसमें 96 क्या है, 100 से कितना कम है, 4%, तो ये पर हो जाएगा -4 की हानि, -4, 100 से 4 कम हो रहा है, तो 4% हानि होगी। आया समझ में, आया ना। 100 पे 20 बढ़ा, फिर 100 पे 20 कम हुआ, फिर 100% निकालने के 100 कर दिया, ऐसे निकाल दिया सीधा, है ना। ये आ गया कितना है, 4% की हानि होगी, ठीक है। अब देखो एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम वही क्वेश्चन है, एक तो ऐसे कर दोगे, मैंने अभी सिखाया था, एक्स स्क्वायर बटा 100। एक तो वो तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे करोगे क्या आएगा, 10 × 10, 2 बार 10 लिखा, बटा 100, काट दो,
ये तो हो गया 100/100, मतलब 1% की हानि। हमेशा हानि होगी, मैंने बताया था, जब बराबर आ जाए, यहाँ पे 10 की कमी 10 की वृद्धि हो जाए, क्या आएगी? 1% की हानि बराबर आएगा 1% की हानि। आए समझ में? या देखो एक तरीका और देखो, इसको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। लंबाई में 10 की वृद्धि कर रहे हैं और फिर चौड़ाई में कमी कर रहे हैं। पहले 100 पर 10 बढ़ाए, पहले थे 100, 10 की वृद्धि कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, समझ में आ गया। फिर 100 पर बोल रहा है ये 10 की कमी करनी है, ये तो बोल रहा है। ये देखो, पहले 100 की 10 वृद्धि कर दी, अब बोल रहा है चौड़ाई में 10 की कमी करने पर। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो चौड़ाई में 10 की कमी करनी है, ये कर दी कमी। ये हो जाएगा 90/100। 100 पर 90 हो रहा है, अब निकालना है इसका प्रतिशत इंटू 100। आए समझ में? अब देखो, मैं काट रहा हूँ, ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 2 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो है, कितना? 1199, 99%। कितनी कमी हुई? 100 पे 1 कम हो रहा है, ये आ गया 1% हानि। क्या हो रहा है? 1% की, 10 की नहीं हो रही, 1% हो रही है, जितनी 100 में से कम रह रही है। ठीक है, अब देखो, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। अब देखो, इस बार का क्वेश्चन में क्या होता है, मैं देखो आपको, इससे तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, मैं सीधा ट्रिक से बता दूँ आपको कैसे करना है। देखो, पहले जितना देर का है, जैसे ये कैसे समझा रहा हूँ पहले मैं। मान लो कोई, जैसे कोई गोल है, उसमें ये कोई बर्तन है, इसमें टोटल ये 6 लीटर है। 6 लीटर में क्या है, नमक दे रखा है, कितना? 5% नमक दे रहा है। 5% नमक है, 95% क्या है? पानी होगा। अब देखो, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन है, अब इसको देखो, मैं सीधा बताने का तरीका बता रहा हूँ। एक मिनट को ना, अब देखो इसको करोगे कैसे, आप सीधा बता रहा हूँ। जितना लीटर दे रखा होगा उसको 6 लिखो, कितना प्रतिशत दे रखा है लीटर को, प्रतिशत से गुणा करना है, 5% लिख दिया, बटा, पहले था 6 लीटर घोल, इसमें से 1 लीटर पानी घोल कम कर दिया, तो -1 इंटू प्रतिशत है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा, इंटू, नीचे 100 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्रतिशत नहीं आएगा, केवल 5 आएगा। मैं दूसरा पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ कह जाएगा 5 अंक 30/5, तो वापस 5 से ये कट जाएगा 6 बार, इससे सीधा ही लिख लो आप। एक काम को, इसको ऐसे लिख दो, 6 × 5 बटा, नीचे क्या बचा? 6 में से ये गया 5, ये 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 6%। ये इसका आंसर आ जाएगा, 6% आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ है 6%? ये रहा, ऑप्शन बी आ जाएगा 6%। समझ में आया? जितना लीटर दे रखा है उसको लिखो, 6 लीटर लिख दिया। देखो एक मिनट, ये जो 6 लीटर दे रखा है, 6 लीटर दे दिया, 6 आ गया। जितना भी ये घोल वगैरह दे रखा होगा, ये यहाँ लिख देंगे। फिर जितना कम होके लिखना है, वाष्प द्वारा 6 से ये कम हो गया, नीचे सीधा 5 लिख दो, या 6 - 1 करके लिख दो, 5 इंटू 100, 6% आ जाएगा। मैं अगली अगली बार वीडियो में 1-2 क्वेश्चन इसको और करवा दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये आ गया वोटिंग वाला। वोटिंग में क्या होता है, हमें भी सबको पता है, टोटल वोटिंग कितनी होती है? 100% होती है। टोटल 100% वोट होते हैं। टोटल वोट होते हैं 100%। इसमें से मान लो एक को मिल गया, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे एक को मिल गया 30%,
दूसरे को मिल गया 70%। अब हमें बोलता है जैसे ये वाला है, ये इससे जीता, तो ये जीतेगा, दोनों का अंतर होगा जितना भी होगा। मान लो 1000 वोटों से जीता, ये 1000 वोट हो गया, इन दोनों का अंतर कितना है भाई? इसके 70 है, इसके 30 है, तो कितना प्रतिशत अंतर है? 40% का। ये 40% किसका हो जाएगा? 1000 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से निकालना होगा, 1% निकालेंगे। मैंने हमेशा बोला है जब भी प्रतिशत निकालना है पहले 1% निकालने के लिए पहुँचो, फिर आप जितना चाहे निकाल सकते हो। तो हम यहाँ से 1% निकालेंगे। 1% बराबर क्या आ जाएगा? 1 मिनट रुकना, सॉरी। 1% निकालने के लिए ये देखो, यहाँ से सीधा काट रहा हूँ, 1000/4 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। एक का मान कितना आ गया? 25 आ गया। तो यहाँ से अगर ये निकालना है, यहाँ से टोटल वोट पूछना होता है, अगर तो 25 को 100 से गुणा कर देते 25 आ जाता। ठीक है, आए समझ में? अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि रोहित को 55% वोट मिले, रोहित को 55 मिले तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45। टोटल वोट है 100, रोहित को मिल गया 55, दूसरे वालों को मिलेगा 45। अंतर कितना है दोनों का? दोनों का अंतर है 10। और जितना 1000 वोटों से जीता है, अब ये भी अंतर ही है। कितना है? 1000। 10% मतलब, यहाँ पे लिख दो प्रतिशत है। 10% मतलब कितना? 1000। यहाँ से निकाल दो 1%, कितना आ जाएगा? 100। निकालना कितना है? कुल वोट निकालने हैं। ये देखो यहाँ लिख करके, कुल वोटों की संख्या। कुल वोट कितने थे भाई? 100 वोट, 100% थे, हमें भी पता था। तो 100% बराबर 100 तो थे, 2 जीरो और लग जाएंगे, कितना के? 10,000। 10,000 देखो ऑप्शन में कहा है, ये रहा 10,000। आए समझ में भाई? टोटल 100% वोट होंगे, एक को 55 मिल गया अपना, आप दूसरे को 45 मिल जाएगा। इसमें कोई यहाँ कहीं कुछ नहीं बोल रहा अवैध वोट है। अवैध वोट होते हैं तो कम कर देते हैं। 55 और 45 हो गया, 10% कितना हो जाए? 1000 हो गया। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की टाइप का। इसमें दे रखा है सचिन एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक चाहिए थे, 36% अंक चाहिए थे। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, टोटल कुल कितने चाहिए होते हैं वो उत्तीर्ण के लिए, मान लो जैसे चाहिए होते हैं। इसमें ये बोल रहा है परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 36। 36% अंक होने चाहिए थे उत्तीर्ण होने के लिए, परंतु 30% अंक ही प्राप्त करें। भाई उसको 36% चाहिए थे, 30% आए तो कम कितने पड़ा? 6%। देखो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, 36 तो चाहिए थे, -30 आए उसके, ये क्या है? इसका अंतर है। और 24 अंकों से उत्तीर्ण रहा। प्रतिशत मतलब 6% कम पड़े, और नंबरों में कितने कम पड़े? 24। ठीक है, तो 6% का मान कितना आ गया? 30। 36 में से 30 घटाएंगे, 6 बचेगा। ये तो आता है अगर आप सबको। अब क्या हो जाएगा? 24। तो 1% क्या आ जाएगा? 6। 6 चौका 24, सॉरी, इसका भाग दे रहा हूँ सीधा, 6 चौका 24। पूछ क्या रहा है? तो कुल कितने पूर्णांक होंगे? ये वापस मैंने कहा 1% निकाल लिया, अब हमें 100% की ओर नज़र देखनी है। 1% आ गया, अब ऑब्वियसली हम निकालेंगे। 100% पूछा है, पेन चेंज कर रहा हूँ मैं। 100% बराबर 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन बी में 400 ही है। ठीक है, ये हमारे लिए थैंक यू क्लास लेने के लिए। और आगे की क्लास से आप यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहना, आप आते रहेगी। अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।